भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने के लिए राहुल गांधी को पत्र लिखकर कांग्रेस नेताओं के निशाने पर आए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया को अब जवाब देना पड़ रहा है। दुनिया भर में एक बार फिर से बढ़ते कोरोना वायरस मामलों को देखते हुए भारत सरकार भी इसे लेकर अब कई सारी तैयारियां शुरू कर चुकी है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना नियमों के पालन की बात कही थी। मनसुख मंडाविया द्वारा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा स्थगित करने को लेकर लिखे गए पत्र को लेकर अब सियासी उबाल देखने मिल रहा है, सियासी घमासान देखने मिल रहा है। कांग्रेस के नेता मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि वो भारत जोड़ो यात्रा से परेशान है, इसलिए कोरोना वायरस का बहाना बनाकर इसे खत्म करने की कोशिश हो रही है। आगे बढ़ें तो सचिन पायलट ने भाजपा को करारा जवाब दिया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। सचिन पायलट ने भाजपा नेता के चुनाव प्रचार व रैलियों पर सवाल उठाते हुए अपने ट्वीट में लिखा कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से भाजपा इतना बौखला गई है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी जी को कोरोना संबंधी प्रोटोकॉल पालन करने के लिए पत्र लिख दिया, परंतु उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए था कि भाजपा नेता चुनाव प्रचार व रैलियों में किसी प्रकार के प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते। भाजपा पर निशाना साधते हुए सचिन पायलट आगे लिखते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, नफरत जैसे विषयों पर लोगों ने अपनी बात राहुल जी तक पहुंचाई है। देश के विषयों से दूर खड़ी भाजपा राहुल जी के साथ जुड़ रहे हैं, विशाल जन समर्थन मिल रहा है और इस वजह से भाजपा घबरा सी गई है और इसलिए इस तरीके के हथकंडे अपना रही है। इस चिट्ठी पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी सवाल उठाए। अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया की चिट्ठी पर बेहद संजीदा से सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री को सबसे पहले पीएम मोदी को चिट्ठी लिखनी चाहिए थी। कांग्रेस के कद्दावर नेता गहलोत ने अपने ट्विटर हैंडल्स में किए गए ट्वीट में लिखा कि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा 21 दिसंबर की सुबह पूरी हो चुकी थी, पर यहां उमड़ी भारी भीड़ से भाजपा और मोदी सरकार इतनी घबरा गई कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री 20 दिसंबर को ही राहुल गांधी को राजस्थान में कोविड प्रोटोकॉल पालन करने के लिए पत्र लिख बैठे। यह स्पष्ट दिखाता है कि भाजपा का उद्देश्य बढ़ते जन समर्थन को रोकना है और जन समर्थन से घबराकर भारत जोड़ो यात्रा को डिस्टर्ब करना है। सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी की रैली का जिक्र करते हुए लिखा कि 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने त्रिपुरा में रैली की थी, जहां किसी भी कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया गया था। कोविड की दूसरी लहर में पीएम ने बंगाल में बड़ी बड़ी रैलियां की थी। अगर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का उद्देश्य राजनीतिक न होकर उनकी चिंता जायज थी तो उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र क्यों नहीं लिखा? सवाल जायज है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात चुनाव के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया था? चौधरी ने कहा था, मुझे लगता है कि मनसुख मंडाविया को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पसंद नहीं आ रही है, लेकिन लोग इसे पसंद कर रहे हैं और इसलिए इसमें शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंडाविया को जनता का ध्यान हटाने के लिए नियुक्त किया गया है और वो वही काम कर रहे हैं। इधर कांग्रेस के सांसद कार्तिक चिदंबरम ने भी सरकार पर तंज कसा है। कांग्रेस सांसद कार्तिक चिदंबरम ने मंडाविया के पत्र को लेकर तंज कसा और कहा कि मैंने पत्र नहीं देखा है, लेकिन आज कोविड प्रोटोकॉल कहां है और क्या है? ऐसा लगता है कि अब सार्वजनिक समारोह में लागू करने योग्य कोविड प्रोटोकॉल भी नहीं बचा है। भारत जोड़ो यात्रा पर अचानक इतना ध्यान क्यों चला गया? इसके अलावा टीएमसी सांसद डोना सेन ने भी मंडाविया के पत्र पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इसको लेकर एडवाइजरी जारी कर सकती थी। हम संसद में हैं, लेकिन मास्क पहनने या अन्य उपाय करने के लिए कोई सर्कुलर तक जारी नहीं किया गया है। राज्य सरकार पर हावी होना केंद्र का एकमात्र कर्तव्य नहीं है, उनकी जिम्मेदारी जनता के प्रति है, जिसमें वो विफल हो रहे हैं। उसमें से उन्हें कुछ भी याद नहीं है कि उन्हें जनता के लिए क्या करना है। चलिए एक बार आपको बता देते हैं कि दरअसल वो पत्र क्या था जिसको लेकर इतना बवाल और सवाल शुरू हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए चिट्ठी लिख बैठे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राजस्थान के 3 सांसदों ने उन्हें पत्र लिखकर बताया है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के कई प्रतिभागियों में कोविड-19 पाया गया है। इस यात्रा में शामिल होने के बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पॉजिटिव हो गए। मंडाविया ने कहा कि राजस्थान में कोविड-19 न फैले, ये सुनिश्चित करने के लिए अपने विशेषज्ञों से विचार करने के बाद मैंने राहुल गांधी को पत्र लिखा है
कि भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए। मंडाविया ने यह कहा कि यह सुनिश्चित करना मेरी ड्यूटी है कि देश में कोविड न फैले। अगर कोई ये सोचता है कि कोई मंत्री उनसे सवाल नहीं कर सकता तो हम उनकी मानसिकता का भला क्या कर सकते हैं। इस पर मुझसे सवाल करना मेरे कर्तव्य पालन में बाधा डालने जैसा है। ये जवाब बाद में मनसुख मंडाविया ने दिया। कांग्रेस हमलावर हुई है, बीजेपी ने लगातार इसका जवाब भी दिया है। इस चिट्ठी के बाद जब कांग्रेस ने सरकार पर जमकर पलटवार किया और सरकार को राजनीति रूप से कदम उठाने वाला बताया, तो कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी बौखला गई है, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भी ये सब किया जा रहा है। वहीं सरकार का बचाव करने उतरे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसका जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि सवाल ये खड़ा होता है कि क्या एक परिवार सभी प्रोटोकॉल से ऊपर है। ये मैं मान ही नहीं सकता हूं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से ज्यादा एक परिवार को मान्यता मिल रही है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का तो उनको भी पालन करना ही होगा। इस चिट्ठी के बाद से राजनीतिक गलियारों में बवाल और सवाल दोनों शुरू हो चुका है। हालांकि भाजपा की तरफ से उसका जवाब भी दिया जा चुका है। नीतिगत निर्णय लेने की बात भी भाजपा की तरफ से कही गई है, लेकिन देखना यह है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर इसका कितना असर होता है। क्या राहुल गांधी की यात्रा रोकी जाएगी? वैसे भी वो दिल्ली में आने के बाद 9 दिन के स्टे पर है। देखना है अब इसके बाद इसको लेकर कैसा हंगामा होता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।